वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर वीडियो में हम 4 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम्बीबियासिस, दूसरा है एस्केरियासिस, तीसरा एलिफेंटियासिस और रिंगवर्म। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एम्बीबियासिस जो होता है ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन जो होती है, ये होता है एक प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पे जो एम्बीबियासिस जो होता है, यहाँ पे जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जब इफेक्ट होते हैं तो ये किस प्रोटोजोआ से होते हैं? ये जो एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, इससे ये एम्बीबियासिस जो होता है डिजीज़ इस ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो ऐसे दिखता है। अगर हम देखेंगे इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडीज़ में कैसे आता है, ये ट्रांसमिट कैसे आता है हो जाता है, तो ये होता है जैसे हमारे घर में हाउस फ्लाइज जो होते हैं वो जब कंटामिनेटेड फूड्स पे बैठेंगे, वो फूड जो होता है मतलब खाना जो होता है उसमें इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेस मतलब टॉयलेट जो होता है वो लगा होता है। तो उस पर जब मक्खी बैठती है वो मक्खी क्या होता है वो फिर क्या मतलब उससे वो हमारी जब वो खाना कोई खाएगा वो कंटामिनेटेड फूड जो होता है इस मक्खी से जो इन्फेक्टेड पर्सन से होगा। तो जब वो नॉर्मल इंसान वो फूड या फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा तो ये जो प्रोटोजोआ जो होता है एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका ये उसके बॉडी में आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है, दूसरे तरीके से भी ये ट्रांसमिट होता है, जो वाटर होता है कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, जो वाटर कंटामिनेटेड होगा वो इस एंटीअमीबा हिस्टोलाइटिका से होगा। अगर इससे भी ये भी पानी कोई नॉर्मल इंसान पिएगा तो उससे भी ये ह्यूमन बॉडी में आ सकता है। इसके बाद देखेंगे हम इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। कॉन्स्टिपेशन होती है इसमें। दूसरा जो सिम्टम होता है वो होता है एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन के साथ साथ क्रैम्प्स होते हैं। स्टूल जो होता है, जो टॉयलेट होता है उसमें एक्सेस म्यूकस होता है और म्यूकस के साथ साथ क्या होता है ब्लड क्लॉट्स भी आ जाते हैं। दूसरी जो डिजीज़ है वो होता है एस्केरियासिस। ये जो एस्केरियासिस जो होता है अगर हम देखेंगे जैसे ये वाला डिजीज़ हमने पढ़ा था, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन्स इफेक्ट होते हैं, यहाँ पे एस्केरियासिस जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इफेक्ट होते हैं इससे। इसमें जो कॉज जो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये इन्फेक्शन पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ये किससे होता है? एस्केरियासिस लैम्ब्रियोकॉइड जो होता है एक राउंड वर्म होता है, ऐसे राउंड वर्म होता है। तो ये क्या होता है जब ये हमारे स्टोमक में आ जाता है तो ये क्या करता है एस्केरियासिस डिजीज़ काज कर देता है। तो इसको कभी कभी नॉर्मली कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं राउंड वर्म, क्योंकि इसका जो यहाँ पे हेड जो होता है बिल्कुल राउंड मतलब जैसे दिखता है। मतलब जब वो कीड़े होते हैं पेट में किसी बच्चे को तो उसी को बोलते हैं राउंड वर्म। तो इसका अगर हम देखेंगे ये मतलब बनता कैसे हमारे पेट में, जब बच्चे होते हैं वो मतलब ऐसा खाना खाएंगे जिसमें एग्स होंगे इस राउंड वर्म के, और यहाँ सॉइल कभी कभी बच्चे क्या होते हैं छोटे छोटे बच्चे कभी बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी खाते हैं, उस मिट्टी में क्या होते हैं इस जो राउंड वर्म जो होते हैं उसके अंडे होंगे तो उसके स्टमक में आ जाता है, बच्चों के स्टमक में आ जाता है। तो उससे भी ट्रांसमिट होने का खतरा होता है। जैसे कोई पानी होगा, पानी से भी मतलब कोई कंटामिनेटेड होगा इस राउंड वर्म से, या वेजिटेबल से इसके खाने से भी अगर मतलब वो खा लेगा तो उससे भी ये डिजीज़ हो सकती है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है जैसे हमने देखा है यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है जब इंटेस्टाइन में ये जो ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं ये, तो इसमें क्या होता है इंटेस्टाइन से ब्लीड भी करते हैं। तो सिम्टम्स जो होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकते हैं, मस्कुलर पेन होता है,
फीवर होता है, एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड की कमी की वजह से, मतलब उसको बोलते हैं एनीमिया। तो क्योंकि पूरा जो खाना जो होता है उस पेशेंट का, ये सब ये कीड़े राउंड वर्म्स जो होते हैं वो खा लेते हैं, इसलिए उसको पेशेंट को एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। और ब्लॉक के जो इंटेस्टाइनल जो होते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, यहीं पे ग्रो हो जाते हैं, इसी में ये बहुत ग्रो हो जाते हैं, इसलिए जो इंटेस्टाइनल जो होते हैं, ये पसे जो होते हैं, इसके ब्लॉक होने की खतरा भी होता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ जो होते हैं वो होते हैं एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो हाथ और पैर जो होते हैं वो वैसे दिखते हैं जैसे एक एलिफेंट होता है। इसमें मतलब जो होते हैं लोअर पार्ट्स जो होते हैं, लेग्स और आर्म्स जो होते हैं, वो एक्सट्रीमली स्वेल कर देते हैं, इसलिए वो मतलब ऐसे स्वेल करते हैं वो हाथी के जैसे वो ऑर्गन दिखने लगते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। तो ये क्या होते हैं, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होती है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट को क्या करता है, मतलब हार्मफुल होता है होस्ट के लिए, लेकिन अपने लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल। एक होता है पैरासाइटल, ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, मतलब इन्फेक्शस डिजीज भी होता है। दूसरा क्या होता है, पैरासाइटिस से ही हो जाता है। जो पैरासाइट मतलब ये यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जेनिटियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो मोस्टली इससे इफेक्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ होते हैं ऐसे ऑर्गन्स में, क्योंकि इतना वो स्वेल कर देते हैं वहाँ पे, मतलब वो उनको ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। इसमें जो मतलब एलिफेंटेसिस में जो ऑर्गेनिज्म जो होता है, या जो ऑर्गेनिज्म इसको मतलब काज करता है, वो होता है वचेरिया बैनक्रॉफ्ट, वचेरिया मालाई, ये दो जो होते हैं। तो इन दो जो ऑर्गेनिज्म से ये एलिफेंटेसिस होती हैं। ये जो वर्म्स जो होते हैं, वचेरिया और बैनक्रॉफ्ट जो होता है, ये क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म में। उससे क्या होता है, मतलब ये बहुत टाइम तक जब वहाँ पे रहते हैं, किसी ऑर्गन में रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, वो इन्फ्लामेट हो जाके मतलब एक मतलब बहुत स्वेल करते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा ये रहते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स ऐसी कैपिलरीज होते हैं जो कैरी करते हैं लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है, जैसे हम लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में एक वाइट लिक्विड होता है, उसी को बोलते हैं लिम्फ। तो ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं उस लिम्फ को ये कैरी करते हैं। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं मोस्टली जो इन ऑर्गेनिज्म का जो इसका बैनक्रॉफ्टी या वचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो होता है, इसका टारगेट ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। अब ये ह्यूमन बॉडी में कैसे आता है, जो फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो जब बाइट करता है उससे आ जाता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, जो लेग्स होते हैं बिल्कुल वो ज़्यादा हाथी के जैसे पैर दिखते हैं, आर्म्स बहुत ज़्यादा स्वेल करते हैं, लेग्स भी स्वेल करते हैं। और दूसरा होता है जो जेनिटियल ऑर्गन्स होते हैं वो भी स्वेल करते हैं, और साथ साथ में इसमें फीवर भी होता है। लास्ट वाली जो डिजीज़ जो होते हैं वो होते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म जो होता है ये फंगल डिजीज़ होती है। तो ये जो होता है मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है एक ह्यूमन बॉडीज़ में। तो ये कहाँ कहाँ पे मतलब कौन कौन सा, लगभग जो हमारी बॉडी जो है ना, हर कोई बॉडी का पार्ट इससे इफेक्ट होता है। मोस्टली क्या इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है, नेल्स इफेक्ट होते हैं, स्कल्प इफेक्ट होते हैं। ये किससे होता है, फंजे जो जनरा जो होता है, जो बिलोंग करता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन, मतलब इस जनरा से जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनसे रिंग वर्म होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है, ये रिंग वर्म जो होता है, मतलब ये वर्म जो होता है ये मतलब यहाँ पे जो रैशेस जो होते हैं, अभी हम इसमें जो रैशेस जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो ये जो रैशेस जो होते हैं यहाँ पे वो एक रिंग जैसे मतलब अपीयरेंस दिखाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिंग वर्म। इसमें जो ट्रांसमिशन कैसे ही होता है, क्लोज कांटेक्ट हो जाएगा किसी के साथ, या किसी ने क्या यूज़ किया होगा, मतलब किसी सॉइल कंटामिनेटेड से किसी कांटेक्ट हो गया तो उससे भी हो जाता है, या किसी ने इन्फेक्टेड पर्सन, जो रिंग वर्म इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल या क्लोथ्स शेयर किए तो उससे भी होता है।
या कॉम्ब लगाया, जो मतलब बालों में कंघा लगाते हैं, उसमें किसी मतलब रिंगवर्म पेशेंट ने वो लगाया होगा, फिर नॉर्मल इंसान लगाया तो उससे भी हो जाता है। तो इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो ड्राई स्केली लेशंस होते हैं, मोस्ट बॉडी पार्ट्स में होता है। दूसरा क्या होता है, इंटेंस ईचिंग, बहुत खुजली होती है। तो और रेड रैशेस होते हैं, और वो जो रेड रैशेस जो होते हैं वो रिंग अपीयरेंस दिखाते हैं। तो जो स्किन फोल्ड्स जो होते हैं, स्किन फोल्ड्स में क्या होता है, ये जो फंगस जो होता है माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटॉन, ये रिंग मतलब स्किन फोल्ड जो होते हैं, स्किन फोल्ड्स में क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है। मॉइस्चर के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर, वहाँ पे एक टेम्परेचर अच्छा रहता है, उसकी वजह से ज़्यादा चांसेस जो होते हैं स्किन फोल्ड्स में ये जो रिंग वोम जो होता है ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।